कराची में जेल चौरंगी के करीब निजी स्टोर बेसमेंट में आग लग गई। रेस्क्यू हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया। आग बेसमेंट में मौजूद कपड़ों में लगी। किसी शख्स के जख्मी होने या बेहोश होने की कोई इत्तला नहीं मिली। कानून नाफिज करने वाले अदारों ने अवाम को सुपर स्टोर की तरफ जाने से रोक दिया। पाकिस्तान दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान और तुर्की सकाफत, मजहब और बेहतरीन ताल्लुकात में जुड़े हुए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले, तुर्क ताजरों सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देता हूँ। उम्मीद है तुर्की और पाकिस्तान दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए काम करेंगे। दोनों ममालिक को बाहमी सरमायाकारी के फरोग के लिए रुकावटों को दूर करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तानी वफ़द की तुर्क सरमायाकारों से मुलाकात। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो के हम मनसब वज़ीर ख़ारिजा ने तुर्की के वफ़द की सरबराही की। पाक तुर्क बिजनेस काउंसिल में पाकिस्तान और तुर्की के तजारती ताल्लुकात के फ़रोग पर बातचीत। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात नई बुलंदियों पर ले जाने से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। क्या वजह है कि हर मुल्क हमें ओवरटेक कर लेता है और हम पीछे रह जाते हैं? दुनिया में हर मुल्क जिसने तरक्की की है, एक चीज उसके अंदर कॉमन है, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। जिस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, जिस मुल्क के अंदर पॉलिसीज का तसलसल नहीं होगा, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। एहसन इकबाल बोले, मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम करके मुआशी खुशहाली का हसूल मुमकिन है। जिसमें सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल नहीं होगा, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। पॉलिसियों का तसलसल ना हो तो जितने मर्जी अफलातून लाकर बिठा दें, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इस वक्त हिंदुस्तान की हुकूमत ने बिल्कुल बिलाशुबा उसको दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनाया हुआ है और वो तसलसल के साथ ऐसे इक़दामात उठाए जा रहे हैं, आप उसके बारे में आगाह हैं, जो वहाँ की हैसियत को, मकबूजा कश्मीर की हैसियत को तब्दील करने के लिए, उसकी आबादियाती हैसियत को तब्दील करने के लिए, उसकी सियासी जोग्राफियाई हैसियत को तब्दील करने के लिए मुसलसल वो कोशां हैं। भारत की मकबूजा कश्मीर में जारहियत मुसलसल बढ़ती जा रही है। कमर जमान कायरा बोले, मकबूजा वादी में मोदी की फौज इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर में कश्मीरी अवाम ने जानों का नजराना पेश किया। मोदी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत तब्दील करने की कोशिश की। किसी भी कानून में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम नहीं किया गया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स बोले, साबिक हुकूमत की तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं थी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट का सिर्फ तरीका तय होना है। तरीकाकार को अदारों ने तय करना है, अदालत ने नहीं। दरख्वास्त काबिल समात होने पर मजीद दलाइल तलब। समात 3 जून तक मुलतवी। फैसले बिला खौफ करते रहेंगे, कोई नाराज होता है ये उसका मसला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक फैसले करता है। इलेक्शन कमीशन हमेशा के लिए तैयार है। नए इंतखाबात का फैसला हुकूमत ने करना है। इलेक्शन कमीशन का काम तो साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात का इनेकाद है। डिजिटल मरदमशुमारी के नतायज दिसंबर 2022 तक मिले तो बर वक्त हल्का बंदियां हो सकती हैं।
इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। पीटीआई के फाइनेंशियल एक्सपर्ट की ताखीर से आमद पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इजहार बरहमी। पीटीआई फाइनेंशियल एक्सपर्ट की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, हम तो मजीद सुनने को तैयार हैं, कल तक बताएं दलाइल मुकम्मल करने में मजीद कितना वक्त लगेगा। समाअत कल तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्तों पर समाअत इस्तदा की गई। हमजा शहबाज को वजारत आला के ओहदे से हटाने का हुक्म दे अदालत ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए महज दरख्वास्त देना ही काफ़ी होती है। मैंने बतौर चीफ जस्टिस अपने मसले और मसाइल को देखकर तारीखें देने का फैसला करना होता है। समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। हमजा शहबाज की जो मौजूदा हुकूमत है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर आइनी है। उनका जो काबीना है वो गैर आइनी है और तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया है पंजाब का सूबा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है वो बगैर किसी हुकूमत के चल रहा है। हमजा शहबाज लोटों के वोट लेकर वजीर आला बन गए। फवाद चौधरी बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमजा शहबाज के पास अक्सरियत नहीं रही। हमजा शहबाज का मुकदमा रोज़गार की बुनियाद पर चलना चाहिए। पंजाब बगैर किसी हुकूमत के रहा है। कोई इज्जतदार शख्स मौजूदा सिस्टम के जरिए ओहदा कबूल नहीं करेगा। चौधरी परवेज इलाही से पीटीआई के अरकान पंजाब असम्बली के वक्त की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही बोले, हुकूमत नाम की चीज़ नहीं, मुल्क की सियासत अहम मोड़ पर है। इमरान खान ने हुकूमत को कुछ दिन की मोहलत दी। हुकूमत जल्द इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। हुक्मरान इक़्तिदार के नशे में चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। सानेहा मॉडल टाउन के मरकजी किरदारों को सजा दी जाती तो ये वाक़यात ना नए चेयरमैन नैब की तैनाती का मामला। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए। वज़ीर आज़म की वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को मज़ीद नाम भेजने की हिदायत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मकबूल बाकिर के नाम पर ही बाज़िद किसी अच्छी शोहरत के हामिल ब्यूरोक्रेट का नाम तजवीज़ कर दें। नून लीग की जरदारी से दरख्वास्त। और सख्त मौसम में खेलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कप्तान बाबर आजम बोले, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज जीतना चाहते हैं। रिजवान पर पूरा एतमाद है कि वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे, मुस्बत क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। बतौर खिलाड़ी नंबर 1 पर आना हर किसी का ख्वाब होता है। शाहीन अफरीदी बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं।